अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। आम आदमी की बुनियादी जरूरियात पूरी करने वाली हुकूमत फलाही रियासत होती है। किसी हुकूमत ने इतने इनकलाबी इक़दाम नहीं किए। पाकिस्तान को उस रास्ते पर ले जा रही हैं जिस मकसद के लिए इसे बनाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब का एहलकार इनकलाबी इक़दाम है। अब अस्पताल बनाने के लिए हुकूमत को पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, निजी शोबा खुद सरमायाकारी करेगा। मिनी बजट के साथ महंगाई का नया सुनामी आने को तैयार। 350 अरब रुपए का टैक्स इस्तेस्ना खत्म करने की तैयारी। गंदम और चावल की मिलों पर सेल्स टैक्स लगेगा। बेकरी, ब्रांडेड फूड आइटम्स, अफगानिस्तान के फल भी महंगे पड़ेंगे। मुकामी तौर पर तैयार कंप्यूटर और लैपटॉप भी महंगे हो जाएंगे। मिनी बजट से मौशी गाड़ी का इंजन सीज कर दिया गया। हुकूमत महंगाई करके कहती है कि कौम महंगाई की वजह से समझ नहीं रही। महंगाई, बेरोजगारी और मौशी तबाही वजह मौजूदा हुकूमत है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बयान। कहा कि ये करप्ट कंपनी तो पहले ही नहीं चल रही थी, अब दिवालियापन के मरहले में दाखिल हो गई। हुक्मरान सस्ते तरीन और अवाम महंगे तरीन पाकिस्तान में रह रहे हैं। तबाही सरकार के मिनी बजट से 150 से ज्यादा अशिया की कीमतों में बराह रास्त इजाफा होगा। सैकड़ों अशिया बिलवास्ता महंगी होंगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का बयान। का 2 माह पहले वजीर आजम ने 150 अरब की सब्सिडी का ऐलान किया। अब वही हुकूमत कह रही है कि गरीब पर सिर्फ 200 अरब का बोझ पड़ेगा। इनका मंशूर और दावे झूठ पर मबनी है। नेपरा का बिजली 99 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का फैसला। मंजूरी माली साल 2021 के आखिरी सहमाही एडजस्टमेंट के मद में दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। सार्फिन को 22 अरब 48 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 515 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 28,927। गुज़श्ता रोज मस्बत केसेस की शरह 1.07 हो गई। अमेरिका और यूरोप में कोरोना की नई लहर ने तबाही मचा दी। अमेरिका में एक ही रोज में 5,45,000 केसेस रिपोर्ट। फ्रांस में दूसरे दिन भी 2 लाख से ज्यादा मरीजों का इजाफा। बरतानिया में 1,89,000, स्पेन 1,61,000, इटली में 1,26,000 से ज्यादा मरीज कोरोना में मुब्तला। और महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद मौसम सर्द रहेगा। ताहम शिमाली बलोचिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत ली -15, इस्कर्दू -11, काला -10, गोपा सेस्तोर -9 रिकॉर्ड किया गया। अब जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी ब्रेक के बाद। को मिलेगी और 20 तक इंशाल्लाह ये तमाम डिवीजन जो हैं पंजाब की ये भी मुकम्मल हो जाएंगी। बदकिस्मती से इसमें अब सिर्फ सिंध का सूबा है, क्योंकि बलूचिस्तान ने भी इसमें अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है और अब सिर्फ सिंध का सूबा है जो कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बना। और एक बार फिर मैं सिंध के वज़ीर आला से ये अपील करना चाहूँगा कि वो अपने फैसले पे नज़रसानी करें और वफाक का ये जो एक अजीम मनसूबा है जिसके तहत तमाम शहरी जो हैं उनको 10 लाख रुपए तक की जो सहूलत है वो इलाज की हर साल मुफ्त अवेलेबल है। आप इसमें सिंध के शहरियों को भी शामिल होने की इजाज़त दें और शामिल करें। इसी तरह से जो राशन प्रोग्राम है वो भी इंशाल्लाह अगला 15 तारीख तक जो है वो भी आना शुरू हो जाएगा, तो उससे भी एक जो रिलीफ है वो मिलेगी। ये जो आपने देखा कल जो फाइनेंस एक्ट में जो तरमीम आई हैं उसका जो बुनियादी मकसद था वो यही है कि पाकिस्तान में एक टैक्स कल्चर पैदा किया जाए। 343 अरब रुपए के जो सेल्स टैक्स जो ख़त्म हुआ है उनमें से
जो 71 अरब रुपया जो है वो सिर्फ टैक्स है, बाकी तमाम रिफंड और एडजस्टेबल है। तो इस और सिर्फ जो दरामदी अशिया है जैसे इंपोर्टेड स्टेक है या सालमन है या चीज़ है, इन चीज़ों के ऊपर टैक्स रहेगा। बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर टैक्स जो है वो ख़त्म किया गया है। और इससे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है हमारी, इससे हमारे जो इस वक्त तमाम, और स्पेशली मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शौकत तरीन साहब का, जिन्होंने एक भी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसको बचाने के जो इक़दाम किए वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। एक तरफ हमने जो सिनेमा की मशीनरी है, फिल्म प्रोडक्शन है, उससे हमने हटा दिए सारे टैक्स। और उसके बाद जो फॉरेन ड्रामा है, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है कि हमारे जो एक्टर्स हैं, हमारे जो तमाम फिल्म के काम करने, वो बेकार बैठे हुए हैं और सारी दुनिया बाहर से जाके एक्टर्स और सारे ड्रामाज जो हैं उनको कर रही है। तो अपने एक्टर्स को, अपने फनकारों को हमने प्रोटेक्ट करने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए फ़ौरन जो हमारा कंटेंट है उसको टैक्स किया है। और इसका बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान में जो क्योंकि देखिए, अगर आपकी कहानी जो नैरेटिव है वो आपकी कहानी आपकी फिल्म ने बतानी होती है, ड्रामा ने बतानी होती है। हमने जिस तरीके से अपने फिल्म ड्रामा को ख़त्म किया, उसकी वजह से पाकिस्तान को अपनी कहानी दुनिया को बताना ही मुश्किल हो गया है। तो उसको रिवाइव करना जो है वो बहुत अहम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी जो कमिटमेंट है गरीबों से, उसका इजहार आज फिर एक दफ़ा किया है और उन्होंने ये कहा है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की जो रियासत है उसको हम रियासत मदीना के ऊपर जो है वो मॉडल करेंगे। और रियासत मदीना से उनकी क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि एक ऐसी रियासत जिसमें कानून का एहतराम होगा, जिसमें गरीब और अमीर के दरमियान फ़र्क नहीं होगा और जिसमें तमाम शहरी वो बुनियादी सहूलतों तक पहुँच सकेंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जिस तरह से एक तवील अरसे से एक हुक्मरानी का सिलसिला रहा, वो अब ख़त्म हो चुका है और अब हम पहली बार एक पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही है। कल भी आपने देखा कि किस तरह से अपोजिशन की जो मेन लीडरशिप है वो तो इतनी मायूस है कि वो असम्बली में ही नहीं आई। और जब उन्होंने खड़ा करने की कोशिश की कि हमारे लोग खड़े हों, और जब इन्होंने महसूस किया कि PMLN के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद बजट को अपोज नहीं करेंगे, ये कह रहे थे कि कोई 29 लोग जो हैं वो PTI के राब्ता कर रहे हैं नून लीग से और अपोजिशन से। पता चला कि सारी अपोजिशन ही PTI से राब्ते में है। तो आपने देखा कि किस तरह वो बिखर गए हैं सारे। और कल आपने देखा है, और मैं हैरान होता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब जब फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर था, वो अकामे के ऊपर एक दुबई की कंपनी से पाकिस्तान का वजीर खारजा और वजीर दफा तनख्वाह ले रहा था। वो हमें बता रहा था कि मुल्क की जो सालमियत है उसको कैसे ख़तरा लाहक हो गया है और क्या हो गया है। तो ये इसके सारे एक लोग इनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ये एक बिखरे हुए लोग हैं और कल आपने इनकी हालत देख ली। और आज मुझे खुशी है कि फाइनेंस बिल पेश होने के बाद डॉलर की और डॉलर रुपये कीमत जो है वो उसमें पैरिटी जो है वो बेहतर हुई है, रुपए की कीमत जो है वो इजाफा हुआ है। इससे भी आपको अगले 3-4 महीनों में महंगाई जो है वो टूटने में मदद मिलेगी। और जो हमने एक देखा है कि इंटरनेशनल कमोडिटी की इन्फ्लेशन की वजह से और इंटरनेशनल जो एनर्जी इन्फ्लेशन है उसकी वजह से जो एक दबाव है वो लोगों पे अब आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो रहा है। जो हमारी अपनी सब्जियां वगैरह हैं वो सस्ती होना शुरू हो गई हैं और अब जो बाकी हमारी जो चीज़ें हैं वो भी आप देखेंगे कि अगले 1-2 महीनों में वो भी सस्ती होना शुरू हो जाएंगी। अपोजिशन के पास ना कोई सियासत है, ना उनके पास कोई आप समझिए, हर रोज़ पहले कह रहे थे कि आप जब नवाज शरीफ जो है वो खुद वापस आएंगे। जब हमने कदम बढ़ाए हैं कि नहीं आपने वापस नहीं आना, हम लेके आते हैं, आप सारे घबरा के फिर बिल में घुस गए हैं। और हम तो चाहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर मूव करे और जल्द अज जल्द नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। इन द मीन टाइम हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जो शहबाज शरीफ के केसेस हैं वो डे टू डे चलने चाहिए। और मेरी लाहौर का मीडिया, चूँकि लाहौर में केसेस चल रहे हैं, आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा आप हमारी भी जो बातें हैं उसको भी आप इग्नोर कर दें। आप जो शहबाज शरीफ जाते हैं उसको भी इग्नोर कर दें। आप खुद जाके वहाँ पे अदालत में आप वो शहादतें खुद एनालाइज कर लें और आप देख लें कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है या नहीं की है, इन्होंने पैसा पाकिस्तान से बाहर भेजा है या नहीं भेजा, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा।
तो अब इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक ऐसा फेज़ जो है वो शुरू होने वाला है जिसमें एक इतना बड़ा सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम हम लेके आए हैं। इकॉनमी में हम बेहतरी इंशाल्लाह देखेंगे और आप देखेंगे कि जो हम आगे बढ़ते जाएंगे और अकल बहुत बेहतर होगी और इंशाल्लाह हम तमाम मुश्किलात जो हैं, और जिस तरह आज मैं कोरोना में जो जिस तरीके से मैं एनसीओसी को असद उमर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमने जो टारगेट मुकर्रर किया था वैक्सीनेशन का वो मुकम्मल हो गया है और आज पूरा पाकिस्तान आप देखें इतनी बड़ी वबा ये 100 सालों में एक बार आती है। जिस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत की कामयाब स्ट्रेटजी की वजह से पाकिस्तान के अवाम ने शिकस्त दी कोरोना को, इसकी मिसाल ही नहीं मिलती। इकोनॉमिस्ट जैसा जो एक आज़ाद जरीदा है दुनिया का, वो कहता है कि पाकिस्तान का वापस नॉर्मेलिटी की तरफ अगर दुनिया में कोई मुल्क आया है तो वो पाकिस्तान आया है। आज पूरी दुनिया जहां पे आप देखिए सऊदी अरेबिया ने दोबारा हज तक के ऊपर पाबंदियां उनको लगाना पड़ी हैं। अमेरिका जो है वो अपनी सफरी पाबंदियां लगा रहा है, बरतानिया सफरी पाबंदियां लगा रहा है, पूरा यूरोप जो है वो सफरी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है दुनिया में जो अपने हमसाया मुल्कों में भी सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मुकाबला कर पाया। इकॉनमी जो है हमारी 5% के ऊपर ग्रो कर रही है और इंशाल्लाह हमारी सियासत भी मुस्तहकम है, हमारी मईशत भी मुस्तहकम है और हमारा दिफा भी मुस्तहकम है। और यहाँ पर मैं आज जो मीर अली में शहादतें हुई, अगर उनका तज़किरा ना करूँ तो मैं समझता हूँ कि अधूरी बात होगी। ये जो